कुछ रिश्ते शुरुआत में जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी लगते हैं, लेकिन जब प्यार में शक, गुस्सा और जुनून शामिल हो जाए तो वही रिश्ता कभी कभी ऐसी खौफनाक कहानी लिख देता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। आपकी स्क्रीन पर जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहा है, ये उसी कहानी की एक ऐसी मिसाल है जो आपको दहला देगी। देखिए किस तरीके से एक शख्स अंधेरे उस गलियारे में जाता है, कुछ लोहे की रॉड निकालता है और सीढ़ियों पर पहुंचकर उस शख्स के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। वक्त हो रहा है दोपहर के 3:55। ये पूरी वारदात में जब आप आगे देखेंगे सीसीटीवी तो देखिए कैसे ये शख्स सीढ़ियों के पास उस लड़के पर हमला करने के बाद इस गलियारे के उस कमरे के अंदर दाखिल होता है। अंदर दाखिल होने के बाद कुछ देर ये शख्स वहीं रहता है, लेकिन फिर उस कमरे से बाहर निकलता है और दौड़ता हुआ सीढ़ियों के पास जाता है। सीढ़ियों के पास पहुंचने के बाद ये शख्स फिर से उस लड़की के ऊपर लोहे की रॉड से हमला करता है। हमला करने के बाद ये रुकता नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई बार वार करता जाता है। कभी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, फिर दोबारा लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला करता रहता है। ये शख्स तब तक हमला करता है कि जब तक उस लड़के की जान नहीं चली जाती। अब ये दूसरा सीसीटीवी वीडियो देखिए। इसमें गुलाबी कलर की शर्ट पहना हुआ ये वही कातिल लड़का है जो ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर रहा था। ये शख्स ऊपर जाने की कोशिश करता है, लिफ्ट का इंतजार करता है, लेकिन थोड़ी देर तक रिसेप्शन पे खड़े हुए उस शख्स से बात करने के बाद ये लड़का ऊपर जाने के लिए उससे कहता है। ये उससे एक सवाल करता है, उस सवाल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन थोड़ी देर लिफ्ट के बाहर नीचे रिसेप्शन पे इंतजार करने के बाद ये शख्स तेजी से सीढ़ियों से ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद ये खूनी वारदात को अंजाम देता है। दरअसल ये पूरा मामला पुणे के हिंजवाड़ी इलाके से आया है। यहां एक लव ट्रायंगल ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया कि एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि एक युवक जो लड़की थी वो गंभीर रूप से घायल है। सबसे हैरान करने वाली बात दोस्तों ये है कि पूरी घटना पीजी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक हिंजवाड़ी के एक 7 मंजिला पीजी में सागर गायकवाड़ पिछले 4 दिनों से मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था। बुधवार रात निकिता शिवाजी दनाने नाम की एक लड़की वहां रहने के लिए पहुंची। उसने पीजी मालिक को बताया कि जो मैनेजर सागर है वो उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद सागर ने उसे तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 310 में ठहराया। अगले दिन दोपहर एक और युवक उस पीजी पहुंचता है जिसका नाम दिनेश महादेव झामरे था। पीजी पहुंचा और उसने कर्मचारियों से कहा कि उसे सागर से मिलना है और उसकी गर्लफ्रेंड निकिता भी यहीं रह रही है। कर्मचारियों ने उसे बताया कि सागर तीसरी मंजिल पर है। इसके बाद दिनेश सीधे ऊपर चला गया। कुछ देर लिफ्ट के पास खड़े होकर बात करने के बाद और कुछ ही मिनटों के बाद तीसरी मंजिल से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। जब कर्मचारी और दूसरे लोग वहां पहुंचे तो उनके सामने बेहद डरावना मंजर था। सागर खून से लथपथ फर्श पे पड़ा था और दिनेश उसके ऊपर लोहे की रॉड से लगातार हमला कर रहा था। बीच बचाव की कोशिश करने पर आरोपी ने निकिता पर भी हमला कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दिनेश और निकिता ये दोनों एक दूसरे से स्कूल के वक्त से जानते थे और दोनों के बीच में प्रेम संबंध भी था। बाद में दोनों पढ़ाई के लिए पुणे आए और इसी दौरान निकिता की सागर से नजदीकियां बढ़ गईं। वही सागर जो पीजी का मैनेजर था जिसकी हत्या हुई है लोहे की रॉड से हमला करने के बाद। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि इसी बात से नाराज होकर दिनेश ने हमला किया कि उसकी नजदीकियां सागर से ज्यादा है। हमले में सागर गायकवाड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निकिता गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उसकी हालत गंभीर थी। और जांच में यह भी सामने आया है दोस्तों कि आरोपी ने लोहे की रॉड से सागर पर तकरीबन 13 से 14 बार वार किया है। इतनी बेरहमी से वार किया कि उसकी मौत तकरीबन वहीं पर हो गई थी। पूरी घटना पीजी के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब उसी फुटेज के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। फिलहाल आरोपी दिनेश महादेव झामरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि घटना से जुड़ी हर बात साफ हो सके। ये घटना दोस्तों एक बार फिर दिखाती है कि रिश्तों में बढ़ता गुस्सा, रिश्ते टूटने का डर, हिंसा किस तरह कुछ ही मिनटों में कई जिंदगियां बदल सकती है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी हुई है और
इस सीसीटीवी फुटेज को सबसे अहम सबूत मान रही है। मैं आखिर में चाहता हूं एक बार आप फिर से ये सीसीटीवी वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम का।